नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में सूर्य और राहु की युति बन रही है, इसको बोलते हैं ग्रहण योग। सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सूर्य डिसिप्लिन से चलने का प्रतीक है। राहु डिसिप्लिन मानता ही नहीं। हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की लगन, डिसिप्लिन की राशि कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए ये युति मार्च और अप्रैल में हो रही है। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच की जो युति है, सप्तम भाव पे। कहाँ पे पड़ेगी? सप्तम भाव पे। क्या डालेगी प्रभाव, इसी की चर्चा चंद मिनटों में, टू द पॉइंट। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। सप्तम भाव का मतलब होता है प्रेम, सप्तम भाव का मतलब होता है पूर्णता, सप्तम भाव का मतलब विवाह, सप्तम भाव का मतलब साझेदारी। सूर्य नारायण का गोचर सप्तम भाव में आपके बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्यदेव आपके बर्थ चार्ट पे व्यय भाव के स्वामी हैं, खर्च कराने के स्वामी हैं। और ये साथ में राहु के साथ हो जाएंगे तो स्थितियां और भी खराब हैं। आपके सप्तमेश इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, सप्तमेश अष्टम भाव में चल रहे हैं। अतः इस युति से आपको सावधान रहना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी का विशेष केयर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जीवन साथी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। क्या हो रही है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, सीधी सी पॉइंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैमनस्य भी बढ़ सकता है, थोड़ा विचारों में मतभेद आ सकता है, आप दोनों के बीच गैपिंग हो सकती है। सूर्य वैभाव के स्वामी हैं। अच्छा ये है आपके यहाँ पे कि यह युति रेवती नक्षत्र में हो रही है, इसलिए बहुत कुछ संभाल लेगा। नहीं तो यह युति दाम्पत्य जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन परमात्मा कुछ न कुछ अच्छा भी करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा ये हो रहा है कि पहले ये गुरु के नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद शनि के नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद बुध के नक्षत्र में चलेंगे। जब बुध के नक्षत्र में होंगे तब जाके परफेक्ट राहु और सूर्य की युति होगी रेवती नक्षत्र में। यह युति जो है माह के अंत में हो रही है, 31 तारीख को हो गई। 31 तारीख से 13 अप्रैल तक विशेष ध्यान देना है। पॉइंट क्या रहा है यहाँ पर? विशेष ध्यान देना है। आप किसी के साथ व्यापारिक गतिविधियों में हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा। यह युति ओवर कॉन्फिडेंस देती है, मैं तो कर लूँगा। क्योंकि जब भी बड़े लोगों का प्रभाव छोटे लोगों पे पड़ता है तो छोटे लोग बड़े से भी ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं। जैसे किसी मंत्री के घर में काम करने वाले को देखो, अरे साहब तो हमारे उंगलियों में हैं, मैं जो चाहूँगा वो करेंगे। जबकि साहब के सामने उसकी कोई औकात नहीं, लेकिन वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि लगेगा कि यही सब कुछ करने धरने वाला है। तो ओवर कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं, औकात से ज़्यादा काम करने की क्षमता। तो इसमें हो सकता है आपको अचानक बिजनेस, बड़ा बिजनेस लॉन्च करने का मूड हो जाए, हम तो ये कर ले जाएंगे। लोग आपको ऐसे सहयोगी भी मिलेंगे, क्योंकि राहु गुरु का स्वरूप धारण करके बैठा हुआ है। राहु चीज़ों को बहुत बड़ा करता है। थोड़ी सी आग जला दीजिए, आग जलेगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पानी का छींटा मार दीजिए, धुआं धुआं, पूरे एरिया को पता चल जाएगा कहीं आग जल रही है। जबकि आग की तपिश 4 फुट के आसपास जाएगी, लेकिन धुआं 4 किलोमीटर तक दूर तक दिखाई दे सकता है। ये राहु की माया है। तो यहाँ पे गुरु का प्रभाव लेके राहु चल रहा है, इसलिए चीज़ों को इमेजिन बहुत बड़ा करेगा। आपके पास जो लोग आएंगे वो बहुत बड़ा इमेजिन करेंगे। जैसे वो बनाने वाले होते हैं ना, फिर बोलते हैं BMW कार से चलोगे, महीनों में करोड़ों कमाओगे। होता कुछ नहीं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पे आपके साथ काम करने वाले व्यापारिक मित्र हो सकता है बड़ा अच्छे से आपको दिखाएं, तो सावधानी के साथ चलिएगा, बड़े के चक्कर में मत जाइएगा। यह 13 दिन, खासकर एक महीने पूरा अत्यंत सावधानी के साथ समय निकालिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान करके जाएगा, सीधा सा बात है। अभी आने वाले टाइम में गुरु महाराज लाभ आपके भाग्य के घर में जा रहे हैं, तो जितनी भी परेशानियां थी ना, परेशानियों का समन करके गुरु महाराज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु के बेहतर करने की कोशिश पे पानी मत डालिएगा। गुरु के आज सिस्टमेटिक चलना चाहते हैं, लेकिन राहु इस समय सारे सिस्टम को कैप्चर करके बैठा है। बोलता है सिस्टम मतलब मैं ही सिस्टम हूँ भाई।
मेरे अलावा कोई सिस्टम ही नहीं है, मैं ही करता मैं ही धरता। तो वो चीज़ों को बड़ा करेगा। सूर्य व्यय के स्वामी हैं, खर्च करा देंगे क्या, बिजनेस को खर्च करा देंगे, सुख शांति को। तो यह समय आराम से निकालेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा। सूर्य नारायण को नित्य प्रति अर्घ देते रहिए। संडे के दिन 2-3 पीस अनार लेके मंदिर में दान कर दीजिए, चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। अपने बुद्ध को और अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम गम गणपतये नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः जाप करते रहिए, चीज़ें बैलेंस करके निकल जाएंगे।